नमस्कार दोस्तों, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो पिछली वीडियो में 5 हमारे वायरल टॉपिक छूट गए थे। तो हमारा आज का पहला अर्थात छठा वायरल टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट सजेशन ऑन क्रैकर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए सुझाव में कहा है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की उत्पादन और बिक्री हो और उन्हें कीमती नॉर्म्स अर्थात NRRI अथवा PESO के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा ही ग्रीन क्रैकर्स की उत्पादन और बिक्री बाजार में किया जाए। उन्होंने ऐसा नया फैसला लिया है। साथ ही अभी के लिए उन्होंने दिल्ली NCR में क्रैकर्स बिकने रोक दिए हैं। पेंडिंग आगे के फैसले पर छोड़ दिया गया है। दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे ये नीरी और पेसा उन्होंने क्या नाम लिया है इसका। नीरी क्या है और ये पेसो क्या है। NRRI का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक शोध संस्थान है जो पॉल्यूशन कंट्रोल और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है। पटाखों के लिए ये चेक करता है कि उनमें कितनी पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी लगी है। लगे हाथ तो हम लोग चर्चा कर लें पेसो। PESO पेसो का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये एक सरकारी संस्थान है जो पटाखे, एक्सप्लोसिव और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सुरक्षा और लाइसेंस को मॉनिटर करता है। मतलब पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने के नियमों पेसो तय करता है। नेक्स्ट वायरल टॉपिक है लद्दाख और 6th शेड्यूल। आप हाल ही में देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक और वहां के यंग प्रोटेस्टर काफी संख्या में इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी कुछ मांगे भी सरकार के समक्ष रख रहे हैं। उनकी कुछ मांगे इस प्रकार हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। सोनम वांगचुक और लद्दाख के प्रोटेस्टर कौन सी मांगे रख रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं। उनकी पहली मांग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। दूसरी मांग है कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करना चाहिए ताकि अधिकार, जमीन और सांस्कृतिक सुरक्षा मिले। तीसरी मांग इस प्रकार है लोकल यूथ के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन, गैजेटेड जॉब की मांग की जा रही है। चौथा मांग उनकी है प्रदेश का अपना लोकतांत्रिक प्रशासन, डिसीजन मेकिंग पावर अर्थात जिससे कि जमीन, जल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रिसोर्सेज पर लोकल कंट्रोल हो सके। आप लोग इसमें देखे हैं कि सेकंड इनकी मांग है कि हमारे राज्य, हमारे जो केंद्र यूटी जो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत रीजन आ रहा है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए अर्थात उसे क्यों ये लोग 6th शेड्यूल में रखने की डिमांड कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसीलिए ताकि उनके अधिकार, जमीन और सांस्कृतिक सुरक्षा अधिकाधिक रूप में मिल सके। जो ये 6th शेड्यूल है यह 4 राज्यों में भी लागू की गई है। उनका नाम कुछ इस प्रकार है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट वायरल टॉपिक है अस्पा, AFSPA। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। 1958 क्या है और अब किस राज्य क्षेत्रों में लागू है उसका हम लोग सार देखने का प्रयास यहाँ करेंगे। आइए सबसे पहले हम सब जानते हैं अस्पा क्या है। अस्पा एक केंद्रीय कानून है जिसे स्पेशल पावर्स अर्थात विशेष अधिकार दिया गया है अर्थात सैनिक वालों की। हम लोग चर्चा करें तो आर्मी, पैरामिलिट्री को जब कोई क्षेत्र डिस्टर्ब एरिया अर्थात अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह इन्हें सौंप दिया जाता है। कहते हैं कि ये अधिकार इंक्लूड करते हैं कि वारंट के बिना अरेस्ट करना, बिना नोटिस देने किसी स्थल का सर्च करना, डिड नॉट फॉलो लॉ एंड ऑर्डर या रूल ऑफ असेंबली का उल्लंघन कर रहे व्यक्ति पर एक्शन लेना,
हायरिंग करना अगर जरूरत हो। एक खास बात यह है कि अगर कोई एक्शन अस्पा के अंतर्गत किया जाता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल या सिविल मुकदमा शुरू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सेंशन अर्थात पहले से इजाजत लेनी पड़ती है। अब हम सब चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र में यह अभी लागू है। देखा जाए तो जब से ऐसी घटनाएं हुई हैं, अस्पा का दायरा कुछ कम हो गया है। अभी ये लॉ पूरे राज्य में नहीं बल्कि कुछ डिस्टर्ब एरिया में ही लागू किया गया है। राज्य क्षेत्र जहां अभी ये लागू है, हम लोग आइए चर्चा कर रहे हैं। आसाम, कुछ चुनिंदा जिले, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू किया गया है। नागालैंड, कुछ जिले और कुछ पुलिस थाना एरिया में लागू किया गया है। मणिपुर, लॉ पूरे राज्य में नहीं कुछ पुलिस स्टेशन एरिया को छोड़कर लगाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे तिराप, चांगलांग, लांगडिंग और कुछ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर, अस्पा जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। राज्य जहां से हटा चुका है अर्थात दूर किया जा चुका है, हम उनकी चर्चा करेंगे। त्रिपुरा पूरी तरह से हटा दिया गया है 2015 में। मेघालय 2018 में हटा दिया गया था। मिजोरम बहुत पहले ही अस्पा को हटाया जा चुका है अर्थात 1980 से। हमारा नेक्स्ट वायरल टॉपिक है डिस्प्यूट स्टेट वर्सेज यूनियन। ये डिस्प्यूट किस प्रकार का है? तो फिस्कल इम्बैलेंस के बेसिस पर ये डिस्प्यूट स्टेट वर्सेज यूनियन चल रहा है। इनकी जड़ में क्या है? तो यूनियन का सरचार्ज और सेस। तो आइए सबसे पहले हम सब जानने का प्रयास करेंगे सरचार्ज और सेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम सब सरचार्ज की चर्चा करेंगे। यह इनकम टैक्स या किसी और टैक्स पर एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है। यह सिर्फ यूनियन अर्थात केंद्र सरकार के रेवेन्यू में जाता है, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता। एग्जाम्पल यदि बात करें तो हाई इनकम ग्रुप पर जो सरचार्ज लगता है, जैसे 50 लाख से ज्यादा कमाई पर, वह सरचार्ज कहा जाता है, वही सरचार्ज है। अर्थात इनकम के ऊपर इनकम टैक्स जो लगाया जाता है उसे ही सरचार्ज कहा जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेस पर चर्चा करते हैं। सेस क्या है? यह एक विशेष उद्देश्य अर्थात स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया गया एक्स्ट्रा टैक्स होता है, जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस आदि। सेस भी सिर्फ यूनियन के पास रहता है और उस उद्देश्य पर खर्चा होना चाहिए। सेस भी हम सब समझ गए, जो विशेष उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, यानी एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे हमने सभी वस्तुओं पर टैक्स तो दे दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जैसे एजुकेशन सेस हो गया, हेल्थ हो गया, कृषि कल्याण हो गया, तो इस पर भी हमें जो 2%, 3% और 4% तक जो टैक्स दिए जाते हैं उसे ही सेस कहा जाता है। आइए अब इनके बीच झगड़े क्या हैं हम लोग उनकी चर्चा करेंगे, यानी डिस्प्यूट की चर्चा हम सब करेंगे। यूनियन और स्टेट के बीच फिस्कल फेडरलिज्म का इम्बैलेंस। देखा जाए तो इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है कि आर्थिक स्रोत और खर्चों की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच कैसी बांटी जाती है, उन पर उनका इम्बैलेंस क्यों होता है? तो हम सब रेवेन्यू का केंद्रीकरण से, आइए सबसे पहला है क्यों होता है इम्बैलेंस? तो रेवेन्यू का केंद्रीकरण। धन का केंद्रीकरण किधर होता है? तो ये केंद्र की तरफ। ज्यादातर देखा जाए तो लगाने की पावर यूनियन के पास है। ज्यादातर टैक्स लगाने की पावर किधर है? तो ये यूनियन के पास है, यानी इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, जीएसटी का लॉयन शेयर आदि। स्टेट्स के पास कम रेवेन्यू सोर्स जैसे एक्साइज ऑन एल्कोहल, स्टाम्प ड्यूटी
पेट्रोल, डीजल, वैट इत्यादि। यानी आप देख रहे हैं जो रेवेन्यू है उसका केंद्रीकरण स्टेट और नो यूनियन की तरफ की मतलब जा रहा है, क्योंकि स्टेट्स के पास में रेवेन्यू का स्रोत बहुत कम है। जैसे केवल है एक्साइज ऑन अल्कोहल है और स्टाम्प ड्यूटी, पेट्रोल, डीजल, वैट है। सेस एंड सरचार्ज की चर्चा करें तो ये यूनियन कलेक्ट करता है और 14वीं 15वीं फाइनेंस कमीशन के फार्मूला के हिसाब से स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। इससे स्टेट्स के हिस्से की ग्रांट कम हो जाती है। एक्सपेंडिचर और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में स्टेट्स को ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन रेवेन्यू कम मिलता है। जीएसटी के बाद स्टेट्स की अपनी टैक्सेशन पावर कम हो गई और उनको ज्यादातर जीएसटी कंपनसेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। जब कंपनसेशन डिले खत्म हो जाता है तो इम्बैलेंस और बढ़ जाता है। इसलिए स्टेट अक्सर कहते हैं कि सेस एंड सरचार्ज की वजह से उन्हें उनका सही रेवेन्यू शेयर नहीं मिलता और इससे फिस्कल फेडरलिज्म में इम्बैलेंस हो जाता है। हमारा नेक्स्ट वायरल टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ। इसने एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट जैसे अनेक टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। इसका मोटो है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां वस्तु यानी सेवा की खपत होती है वहीं स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। जीएसटी के 2 हिस्से हैं, सी जीएसटी सेंट्रल और एस जीएसटी स्टेट, और इंटर स्टेट व्यापार पर आई जीएसटी। जीएसटी को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। जीएसटी के दर रेट 0%, 5%, 12% और 18% तथा 28% स्लैब हैं। जीएसटी का निर्णय जीएसटी काउंसिल करती है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। जीएसटी से टैक्स सिस्टम एक जैसा और व्यापार के लिए सरल हुआ, लेकिन स्टेट को लगता है कि कंपनसेशन और सेस के मुद्दे पर फिस्कल फेडरलिज्म में असंतुलन, इम्बैलेंस बना हुआ है। इसलिए जीएसटी का मुद्दा बार बार न्यूज में वायरल होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।